अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जी एन डिजिटल में तुराब अली एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत है। और जैसे कि आप जानते हैं कि खुशखबरी आ चुकी है, एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। पूरी दुनिया जो है वो एक वो सुख का सांस लेने जा रही है नाज़रीन। जी हाँ, खबर आ चुकी है और जिसमें पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा किरदार है। वो किरदार ये है कि जी हाँ नाज़रीन, जंग ख़त्म होने जा रही है। जैसे कि मैं आपको बड़े दिन से बता रहा हूँ, बहुत दिन से मैं आपको बता रहा हूँ, जंग ख़त्म होने जा रही है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये ट्रम्प सब खुद अनाउंस कर चुके हैं। अमरीकी मीडिया खुद अनाउंस कर रहा है कि जंग बंदी होने जा रही है। और यानी कि हम ये कह लें कि ईरान जो है वो करीब करीब अपना जो है वो फतह के पहुंच चुका है। और अल्लाह ताला ने जो फतह है वो ईरान की झोली में डाल दी है। और उसके साथ ही नाज़रीन मैं आपको एक और ख़बर दे दूं जो बहुत ज़रूरी खबर है। वो ये है कि यूएई के साथ तारीखी धोखा हो गया है। और हमेशा ऐसे ही होता है, जो इंसान शाह से ज़्यादा शाह का वफादार बनता है वो हमेशा इबरत का निशान बनते हैं। यूएई के साथ एक तारीखी धोखा हो चुका है। मुत्तहदा अरब अमारात जो है, वैसे तो बताया जा रहा है कि वो टूटने के करीब है। शारजा अलहदा की डिमांड कर रहे हैं, दुबई अलहदा जो है वो कह रहे हैं कि मुझे जो है इंडिपेंडेंस चाहिए। इस तरह की वहाँ से खबरें आ रही हैं। सरमायाकार वहाँ से अपना सरमाया दे के निकल रहे हैं। लेकिन अब बताया जा रहा है कि जो इन्होंने वहाँ पे पाकिस्तानियों के साथ करना शुरू किया था, वहाँ से निकालना शुरू किया था उनके पैसे दिए बगैर, इनके साथ इतना बुरा नाज़रीन हाथ हुआ है। और यानी कि अब मैं क्या बताऊँ उनके साथ हुआ यह है कि अमेरिका ने, आज की जो खबर है, आज की खबर है, अमेरिका ने अपना वहाँ पे एम्बेसी बंद कर दिया है। अपना सफारत खाना वहाँ दुबई के अंदर बंद कर दिया गया है। और वीज़ा सर्विस मुअत्तल, बिल्कुल मुअत्तल। कोई बेचारे जो दुबई के लोग हैं उनके लिए वीज़े नहीं है। करें ये और वर्कर्स पे जुल्म, देखें इनके साथ अल्लाह ताला की लाठी कितनी बेवैज़ है। आज क्या हुआ है इनके साथ। और चौथी और तीसरी बड़ी खबर ये है नाज़रीन, मैं आपको बताऊँ, अल्लाह करे ये हो जाए और ये होता हुआ नज़र आ रहा है। मोहम्मद बिन सलमान और फील्ड मार्शल की काविशों की वजह से, जो कि इन लोगों ने ज़बरदस्त सफारतकारी किया पूरी दुनिया में, खुसूसन मोहम्मद बिन सलमान का हमें क्रेडिट देना चाहिए कि उनके खिलाफ जो है वो यूएई ने क्या घटिया प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अहम खबर ये है नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर ये है कि इसराइल का मिसाइल प्रोग्राम और इसराइल का जो है एटमी प्रोग्राम नाज़रीन वो ख़तरे में पड़ चुका है। जी नाज़रीन, मैं आपको बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ कि वो उनका इसराइल यहूदियों का जो एटमी प्रोग्राम है वो ख़तरे में पड़ चुका है। और इसके पीछे बताया जा रहा है मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान की जो है वो सीक्रेट जो डिप्लोमेसी है वो है। अच्छा, चलते हैं अपनी पहली खबर की जानिब। मुझे पता आप सब जो जानने के लिए बहुत ज़्यादा वो सारी दुनिया जानना चाहती है। खबर ही ऐसी है कि ट्रम्प बहादुर जो है वो कह दो, जो अमेरिका बहादुर है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो अपना सरेंडर करने को तैयार हो चुका है। जो उसने 14 के करीब अपने भेजे थे ना मुतालबात ईरान को, वो मसूल हो चुके हैं, पाकिस्तान के ज़रिए वो मसूल हुए हैं। और अब बताया जा रहा है कि 48 घंटों के अंदर, ये कौन बता रहा है, ये अमेरिकी मीडिया दावा कर रहा है। और ये बताया जा रहा है कि 48 घंटों के अंदर जंग बंदी का जो है वो ऐलान होने जा रहा है। और नाज़रीन, मैं इससे बड़ी खबर आपको दे दूं, जो कि अब होता है ना कि हम आपको बता नहीं पाते, मतलब कि इतनी ज़्यादा फ्लो इंफॉर्मेशन आ रहा है। अब जो अमेरिकी, जो ट्रंप के करीबी तरीन, वो याद है ना आपको, वो कैथरीन का ऐसा कोई नाम था उनका, रिपोर्टर्स, जिसने वो खबर ब्रेक की थी कि ट्रंप ने मुझे कहा कि तो अभी इस्लामाबाद रुक जाओ। उसी रिपोर्टर ने दोबारा खबर दी है कि ट्रंप साहब ने उसे कहा है कि तुम जो है वो इस्लामाबाद जाने की तैयारी करो। और जो कुछ अहम तरीन सफारती हल्के हैं वो ये दावा करें नाज़रीन, मैं आपको बता दूं, वो ये दावा कर रहे हैं कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 के करीब जो है, ये पहले तो मैं आपको बता रहा, सुनने में ख्वाब लगता था, बताया ये जा रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान, शी जिनपिंग, उसके बाद ट्रंप और जो है ईरानी सदर, वो भी पाकिस्तान आ सकते हैं। तो तैयब उर्दुगान को भी बुलाया जा सकता है। मौका ही ऐसा है, पाकिस्तान ने काम इतना बड़ा किया है कि ये पाकिस्तान आए और जो है वो अमन मुआहिदा साइन हो। और आपको मैं बताऊं, जो सफारती हल्के हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि ये जो काम होने जा रहा है ये जेडी वेंस के काम, जो जेडी वेंस साहब हैं उनके से लेवल का ऊपर का काम है। ये अब एक पाकिस्तान एक आलमी जंग रुकवाई है। तो इसके लिए ऐन मुमकिन है कि ट्रंप साहब ने अगर जब चीन आना है तो हो सकता है वो 14 तारीख से पहले पाकिस्तान भी आ जाए, यहाँ से चीन जाए या वहाँ से चीनी सदर को लेके पाकिस्तान है। इस तरह की अब गुफ्तगू शुरू हो चुकी है जो है इंटरनेशनल मीडिया में। अब देखें, ये होना भी चाहिए पाकिस्तान में। और जो बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद जो है, आप देखना, जो अब जो इस्लामाबाद के रहायशी हैं वो बेहतर समझते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर कल से जो है वो एक दफ़ा फिर जो है वो सिक्योरिटी टाइट है, तैयारियां हो रही हैं। बताया जाए नूर खान एयरबेस जो है वो तैयारे लैंड होने लग गए हैं। तो ये मुझे तो लगता है पाकिस्तान के लिए जो है बड़ी ज़बरदस्त खबर है। और नाज़रीन, आप ये देखें, कल भी इन्होंने इनका ऑयल टैंकर तबाह किया है, आज भी अमरीकी जहाज़ गिरा है। तो ये कोई गैबी ताकत ही मुझे लग रही है जो ईरान की मदद कर रही है। जिस तरीके से ईरान इनके इतने आसानी से जो है वो ड्रोन और जो है जदीद जहाज़ गिरा रहा है, अब तक इनके 24 के करीब ड्रोन जो
जो है ईरान गिरा चुका है, महंगे तरीन ड्रोन जो स्टेल से भी आगे की चीज़ें हैं ईरान को, मतलब ये कुछ ना कुछ तो है वहाँ पे, जो मतलब रशिया कह लें, चाइना कह लें, या कोई ऊपर वाले की कोई ख़ास करम नवाजी हुई है उन पर जो है वहाँ पे। दूसरा, ईरान मान चुका था। अब आप देखिए बनाए हुर्मुज़ जो है ईरान ने कभी बंद नहीं की थी, वो सबके लिए फ्री थी, लेकिन अब ईरान जो है उस पर नहीं मान रहा। ईरान कह रहे नहीं, उस पर टैक्स लेगा, ये जो मर्जी कह ले उसका फैसला चाइना और ईरान नहीं करना है, क्योंकि अमरीकी दफाई तजियाकार ये कह रहे हैं कि ये जो हमें नज़र आ रहा है ये इससे कहीं आगे की चीज़ है। ये जंग जो है, ये जंग बेसिकली चाइना को फंसाने के लिए थी। नाज़रीन, आपको पता है हम जैसे गरीब ममालिक, हम मैं इंडिया है, चाइना है, जैसे इनका जो एनर्जी का सारा दारोमदार है वो अपनाए हुर्मुज़ से होकर गुजरता है। चाइना अपनी ज़रूरत का 40% जो है वो अपनाए हुर्मुज़ से एनर्जी उसकी होकर गुजरती है। वेनेज़ुएला से सस्ता तेल चाइना लेता था, ईरान से सस्ता तेल जो है वो चाइना लेता था। फिर उसका जो वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, ये बहुत दुखता है इन ताकतों को। तो सबको पता है ये किसके लिए था, लेकिन चाइना और ईरान इनके काबू नहीं आए। उन्होंने ट्रंप को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया, और अब जो सरेंडर करने था ट्रंप साहब आ रहे हैं कुछ दिनों में पाकिस्तान। अगर चले पाकिस्तान ना आए, जिनेवा चले गए, लेकिन अब 1 महीने तक ये मुज़ाकरात जारी रहेंगे। उस पर फिर ईरान पे आगे बताया जा रहा है कि ईरान से फिर मरहलावार जो है वो पाबंदियाँ भी ख़त्म की जाएंगी। यानी कि अमेरिका बहादुर ने जो उस पर पाबंदियाँ लगा रखी हैं, वे देखें ना, एक मुल्क कैसे वैसे दूसरे मुल्क पर पाबंदियाँ लगा सकता है। ये तो बस लोग मान लेते हैं तो लग जाती हैं। अब ये देखें, चाइना ने मानने से इनकार कर दिया, डिफाई कर दिया। उन्होंने कहा नहीं मानते तुम्हारी पाबंदियाँ, चलो गायब हो यहाँ से। आप देखें वो कर रहे हैं अपनी कंपनी, उसने अपनी कंपनी को कहा कि खबरदार किसी ने इस कंपनी में, इन कंपनियों या इन शख्सियात के साथ रोका, तो अब अमेरिका उनको रोक के दिखाए। तो ये एक ज़बरदस्त जो है वो काम इस खत्ते में हो रहा है, और ये तारीख रकम हो रही है। अगर ईरान से पाबंदियाँ खुल गई नाज़रीन, जो मुझे खुलती नज़र आ रही है और इंशाल्लाह खुलेंगी, तो उसका सबसे ज़्यादा नाज़रीन जो मुझे लग रहा है ना, इसके अंदर जो कैजुअलिटी होगी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। हम ये आज देखें, मतलब इतनी इज्जत पाकिस्तान को मिली है, ये मैंने तो 75 साल की जो अपने बुजुर्गों से सुना है कि 75 साल में ऐसा मौका कभी नहीं आया, ठीक है, जो अब पाकिस्तान के लिए सुनहरी दौर से पाकिस्तान जो है वो गुजरा। तो एक ज़बरदस्त जो है वो कारनामा जो है वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने अंजाम दिया, और ज़बरदस्त काम है। अच्छा, दूसरा चलते हैं कि दुबई के साथ और जो यूएई के साथ, मुत्तहदा अरब अमारात के साथ जो हुआ नाज़रीन, उससे तो कानों को हाथ लगाने को दिल करता है। वहाँ पर आपको पता है कि बैंक्स बंद है, वहाँ पर हालात इतने मारे हो चुके हैं बेचारों के, वहाँ से सरमायादार अपना सरमाया निकाल रहे हैं। अब क्या किया अमेरिका बहादुर ने, क्या ये नाज़रीन, अमेरिका बहादुर ने वहाँ पर अपनी एम्बेसी बंद कर दी है, वीज़े बंद कर दिए आर्थिक तौर पे, अपने वहाँ से अमला निकालना शुरू कर दिया। और ये मैं आपको बताऊँ, ये तब करते हैं, हमारे पेशावर में भी उन्होंने किया है, लेकिन बेसिकली जो वीज़े लगते हैं वो आपको पता है इस्लामाबाद से लगते हैं। तो वहाँ पर तो वीज़ा सर्विस इन्होंने मुअत्तल कर दी है, और ये वो तब करते हैं नाज़रीन, उन ममालिक में करते हैं जाके जहाँ पे उन्हें पता होता है कि यहाँ पे कुछ बुरा होने जा रहा है, जहाँ पे उन्हें कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा होता। मुझे आप ये कहें ना कि मुझे कोई मसला है, मुझे दुबई से कोई मसला नहीं है, या खलीजी ममालिक से, क्योंकि भाई हमारे तो वहाँ पे लाखों पाकिस्तानी काम करते हैं। $30 बिलियन जो है नाज़रीन, इतनी तो हमारी एक्सपोर्ट नहीं है जितना हमें उन ममालिक से आता है। तो ये बातें भी हैं, लेकिन हमारे लोग हैं वहाँ पर काम करते हैं, इनको भी तो चाहिए ना कि उनके साथ जो है वो कोई इंसानी जो रवैया है उसको रवा रखें। और वहाँ पे अब यूरोप के अंदर जाके देखें, जो हमारे जो लोग यूरोप के भी अब हालात उसी तरह के हैं, लेकिन उन्हें भी चाहिए उनको इंसान समझे। वहाँ से लोगों को निकाल रहे हैं, भगा रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे उनके, 25-25 साल से लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं गर्मी के अंदर, तो उनको निकाल रहे हैं बगैर किसी, और सिर्फ इस वजह से कि तुमने इसराइल के ख़िलाफ़ ट्वीट किया। तो अब नाज़रीन मैं आपको बता दूँ कि बाकायदा पाकिस्तानी ने भी सफारतकारी करके यहाँ वहाँ से इन पर दबाव डलवाया है, और कुछ दोस्त मालिक ने भी डाला कि भाई बंदे बनो, ये ना करो, तुम्हें कोई वर्कर नहीं देगा जब तक पाकिस्तान की मर्जी नहीं होगी, कोई नहीं तुम्हें यहाँ, तुम्हें लग रहा ना इंडिया तुम्हें वर्कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको बता दूँ नाज़रीन, होने ये जा रहा है, और ये वहाँ पे चाहते भी हैं कि कोई मुल्क ज़्यादा ना आ जाए, ताकि होता ना अगर वहाँ पे सब इंडियन जाएंगे तो फिर कब्जा ही ना कर लें, तो ये जानबूझ के डिवाइड एंड रूल लगाते हैं। तो अब यह है कि वहाँ से अब ये मज़ीद पाकिस्तानियों को नहीं निकालेंगे। जो मेरी बात हुई है फ़िलहाल कुछ पता नहीं है इनका, लेकिन अब बताया जा रहा है कि ये नहीं निकालेंगे, ये सिलसिला रुक जाएगा। अगर निकालेंगे तो 2-2 साल की तनख्वाह देकर निकालनी पड़ेगी, और फिर आने जाने का ख़र्चा भी देना पड़ेगा वहाँ पर, जैसे उन्होंने वहाँ पर पाकिस्तानियों को जेल जूल में डाला। अब वो सिलसिला ख़त्म होने जा रहा है। अल्लाह करे हो, हम तो चाहते हैं हमारा ब्रदर मुल्क है, हाँ नाराज़गी वगैरह होती रहती है, चलता रहता है, लेकिन ये मामला जो है किसी तरफ लगे। अच्छा नाज़रीन, आगे मैं आपको एक और ख़बर दूँ जो बड़ी मज़े की खबर है नाज़रीन, वो ये ख़बर है कि पहली बार ये हिस्ट्री के अंदर हुआ है कि इसराइल के
एटॉमिक जो उसका प्रोग्राम है उसके ऊपर जो सवाल उठना शुरू हो गए हैं, और ये सवाल किधर उठ रहे हैं, ये यहाँ पाकिस्तान में या ईरान में नहीं उठ रहे, ये अमेरिका में उठ रहे हैं। आज उनके जो है 30 से 40 बताया जाता है जो सेनेटर्स हैं डेमोक्रेट्स के हैं, उन्होंने ख़त लिख दिया है किसको, ट्रम्प बहादुर को। उन्होंने कहा है भाई बताओ ये इसराइल किस चक्कर में जो है अमेरिकी पॉलिसी है कि मशरक़ी वस्ता में कोई जो है वो एटमी पावर नहीं बन सकता, वहाँ पर एटमी हथियार नहीं रखेगा, तो ये इसराइल किस खाते में इसके एटमी प्रोग्राम के हवाले से डिटेल दी जाए, बताया जाए। अगर ये है तो ये एटमी जो तंजीम है जो ये सारे मामला देखती है, कंट्रोल करती है दुनिया में पूरा एटॉमिक प्रोग्राम, उसका मेंबर क्यों नहीं बन रहा। और मैं बताऊं इसके पीछे मोहम्मद बिन सलमान है, उनके साथकारी, उन्होंने ज़बरदस्त वहाँ पे ये काम अपना बैकडोर कुछ अपने स्ट्रिंग्स हिलाए हैं और वहाँ पे उन पर दबाव डलवाना शुरू किया, इस तरह बताया जा रहा है। और आज मैं बताऊँ आपको मोहम्मद बिन सलमान के बारे में जो है प्रोपेगेंडा खलीज शुरू कर दिया है किसने, भाई यूएई के कुछ अकाउंट्स है वो ये दावा कर रहे हैं कि सऊदी अरब ने हमला किया है यूएई पे। देखें ज़रा क्या इन लोगों का दिमाग हो गया, यूएई सऊदी अरब क्यों चाहेगा वहाँ पे हमला करना। और वैसे मैं सोच रहा था कि सऊदीया की कितनी को फौज है, उनकी फौज वो शायद रहील शरीफ साहब हैं, उन बेचारों को वो मतलब रहील शरीफ साहब को नहीं, वहाँ पे जो भी सऊदी फौज है क्या वो चलाना जानते भी होंगे, जदीद मिसाइल वगैरह इस तरह की चीज़ें, मतलब वो क्यों चलाएंगे अपने ब्रदर मुल्क पर। लेकिन बस वहाँ पर जो अकाउंट्स हैं उनको आपने जो है खुला छोड़ा हुआ है, वो कभी पाकिस्तान के जो खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, कभी सऊदीया के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। तो अब ये जो है अच्छी खबरें आ रही हैं और ये इंशाल्लाह आएंगी। और अगर तो ये ईरान से पाबंदियाँ हट जाती है नाज़रीन, तो आपको ये बता दूं कि ये यूएई के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि देखें अगर तो वहाँ पे पाबंदियाँ हट गई, सस्ती एनर्जी वहाँ से मिलेगी, मल्टीनेशनल कंपनी ईरान जाएंगी, वहाँ पे सस्ती एनर्जी है, फिर वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़बरदस्त है। मैं तो रह के आया हूँ ईरान में, फिर आपको पता ना यूएई सऊदी अरब ये जो ममालिक हैं सहराई ममालिक हैं, यहाँ पर कोई दरिया नहीं है, एक दो दरिया आते हैं वो भी तुर्की से आते हैं, इनके पास तो दरिया भी नहीं है, पीने का पानी भी समुद्र से साफ़ करके निकालते हैं। तो जो सियाहत के मकामात हैं वो भी साथ जो सियाहत का इन्होंने सीन बनाया हुआ है वो भी ईरान इनसे छीन लेगा। तो सऊदीया से तो नहीं, लेकिन अब जो बताया जा रहा है कि दुबई और ये जितने भी इनकी यूएई की मौज लगी हुई थी, अब तेहरान और रियाद इनके दरमियान मैच पड़ने वाला है, मतलब और होना भी चाहिए हेल्दी कंपटीशन। दुबई बेचारा तो मुझे लग रहा है कि इसके दरमियान जो है वो उसकी कैजुअलिटी हो चुकी है मुत्तहिदा अरब अमारात, क्योंकि अगर अमेरिका वहाँ पे वीज़े बंद कर रहा है तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि ये सारा क्या मामला है। तो नाज़रीन इसके साथ ही अब आप मुझे इजाज़त दिए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आने वाले 48 घंटे जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दुनिया में तेल की प्राइसेस क्रैश हो रही हैं, अगर ईरान से पाबंदी हटती हैं तो पाकिस्तान भी ईरान से जो है वो पेट्रोल ले सकेगा, सस्ता गैस ले सकेगा और अपने लोगों को हम रिलीफ दे सकेंगे। तो बस इसके साथ ही अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया।